Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 14th May and the day is Thursday. Our subject is chemistry, and as you know, I am your teacher Kiran Shri. Today's topic is very interesting topic, and the topic name is discovery of neutron and प्रिडिक्शन अबाउट न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये हेडिंग है हमारी आज की। प्रिडिक्शन क्या होती है बेटा? पेश गोई करना, किस चीज़ के बारे में बताना। Rutherford observed that atomic mass of an element could not be explained on the basis of masses of the electron and proton only। अभी तक आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है ना वो पढ़ी, ठीक है। तो रदरफोर्ड का ये मानना था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास से हम एक्सप्लेन करते हैं। एटॉमिक मास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन प्रीवियस चैप्टर में, उसको रिकॉल कीजिएगा। तो उसने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उसके लिए एक और पार्टिकल भी होना चाहिए। और पार्टिकल का उसने कब प्रिडिक्शन की थी? ही प्रिडिक्टेड इन 1920 में उसने प्रिडिक्शन की थी। क्या प्रिडिक्शन की थी? that some neutral particles having mass equal to that of proton must be present in an atom। के एक एटम के अंदर एक और न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास इक्वल होना चाहिए किसके? प्रोटॉन के। अब न्यूट्रल पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, आपने पढ़ा, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा कि इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एटम के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, मौजूद हैं, होने चाहिए, ठीक है, जो कि इनका मास इक्वल होगा किसके? प्रोटॉन के इक्वल, ठीक है। 10 साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच ए न्यूट्रल पार्टिकल। तो फिर साइंटिस्ट जो है ना रदरफोर्ड के इस काम मतलब इस प्रेडिक्शन के बाद सर्च में लगे कि क्या वाकई कोई ऐसा पार्टिकल है, ठीक है। ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इन 1932 चैडविक, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, थॉमसन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, लेकिन सर विलियम क्लुक्स ने जो है प्रैक्टिकल्स भी किए, उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। इसी तरह से जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने सर्च शुरू कर दी रदरफोर्ड के उस स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। तो चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। अब कैसे डिस्कवर किया था? व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? अगर आप लोग नीचे इक्वेशन में देखें तो मैंने अल्फ़ा पार्टिकल लिखा हुआ है, ये हीलियम है बेटा, ठीक है, हीलियम सिंबल है, ठीक है। इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देते हैं तो एक अल्फ़ा पार्टिकल बन जाता है। अब इस अल्फ़ा पार्टिकल को उसने बेरिलियम टारगेट के ऊपर हिट किया, ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद हमारे पास एक कार्बन एटम जो है ना वो आया और साथ में जो है ना वो हाईली पेनिट्रेटिंग जो है ना वो रेडिएशन जो है प्रोड्यूस हुई थी, और वो रेडिएशन कौन सी थी? न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आपने ये जो ऊपर बेरिलियम 9 ठीक है, 9 जो है ना एटॉमिक मास है, इसका जो 4 है वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ? हम लोगों ने अल्फ़ा पार्टिकल के साथ। इसका नाम क्या? हीलियम 4 2। अगेन बता रही हूँ, 4 जो है ना एटॉमिक मास है और 2 जो है ना उसका एटॉमिक नंबर है। विल गिव अस कार्बन 12 एंड 6 प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल N होता है, उसके ऊपर 1 जो है ना वो उसका एटॉमिक मास है, उसका जो एटॉमिक मास नंबर है, सॉरी जो ना एटॉमिक नंबर है वो उसका क्या है? 0 है, ठीक है। इस तरह से चैडविक ने जब अल्फ़ा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड करवाया, टारगेट करवाया, हिट करवाया, ठीक है, तो जो ना न्यूट्रॉन जो ना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इसके बारे में मैंने ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, मैंने आपको एक वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगी। उस वीडियो से आपको जो है ना मज़ीद क्लियर हो जाएगा कैसे जो है ना वो न्यूट्रॉन जो है ना वो डिस्कवर हुआ, ठीक है जी। अब properties of neutron, what are the properties of neutron? First one is neutrons carry no charge, means इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, कुछ भी इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग मीन कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और थर्ड वन है मास ऑफ दिस पार्टिकल्स मीन न्यूट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 ठीक है रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक में देखें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मासेस लिखे हुए हैं, तो उसमें बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग देखें तो।
तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनके कोई चार्ज नहीं होता, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, उनका मैस इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के। टेस्ट योरसेल्फ 2.1 ये बेटा ये हम लोगों ने 4 जो टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ किनाल रेज या प्रोटॉन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और वो जो फर्स्ट वन टॉपिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम? यस, ठीक है। प्रोटियम, प्रोटियम अब क्या है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अभी आपने आइसोटोप्स नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आइसोटोप आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका जो आइसोटोप है प्रोटियम, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिस्कवर एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपने ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तो को पता है, न्यूट्रॉन का आज आपने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन इन 1897, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन इन 1886 एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम अ न्यूट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज, आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अगर हम डायग्राम बनाए ना तो सेंटर में बेटा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उनके सराउंडिंग में जो होते हैं वो शेल्स होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप लोग चैप्टर नंबर 2 में ही डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रॉन्स का सेकंड डिफरेंस क्या है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव सॉल्व इन द लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो मैंने कल आपको सॉल्व करवा दिया था, ठीक है, वो वहीं से वही क्वेश्चन है, ठीक है, आप वहीं से करेंगे। यस, योर डायरी वर्क, इस टॉपिक को लर्न करें, टेस्ट योरसेल्फ को, ठीक है। हो सके तो अपने पास जो है ना वो हैंड नोट्स बना लें, जितने भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, उनको राइट कर लें ताकि आपके पास जो है वो सेव रहें, ठीक है। ये स्लाइड्स जो है ना वो इनको रीड करें, टॉपिक पे आएँ, और उसके बाद जो है ना उस पर रजिस्टर वर्क जो भी अपने करना हो अपने लिए जो है ना वो अपनी कह लें सेल्फ नोट्स बना लें जो आपको हेल्प करें अपनी राइटिंग में, ठीक है। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें टेस्टिंग से, ठीक है। आप लोग जो है वो टेस्ट से हमें सेंड करें ताकि हम चेक करके आपको वापस करें। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।